Hi everyone, welcome to CBSE Class 12 poem My Mother at 66 by Kamla Das. ये है क्लास 12 की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। इसकी पोएट है कमला दास। ये एक फ़ीमेल है तो पोएट के लिए शी लिखना। इस पोएम में बेसिकली कमला दास ने एक इंसिडेंट बताया हुआ है। जब उनकी मदर 66 की एज के पास थी तब कमला दास एक बार वापस एयरपोर्ट जा रही थी वापस जाने के लिए। ठीक है, वो अपनी मदर से मिलने आई हुई थी पर अब वो वापस जा रही थी, वो जहाँ से भी आई थी। तो उस वक्त उनको अपनी मदर को 66 की एज में देखकर रियलाइज़ हो रहा था कि वो इतनी ओल्ड हो गई हैं कि अब पता नहीं वो जब अगली बार आएंगी क्या वो उन्हें देख पाएंगी या नहीं। इस बारे में ये पोएम है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, पोएट अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी। अब वो वापस कोचिन जा रही थी, यानी से पता चल रहा है वो कोचिन में रहती थी। कोचिन साउथ में एक प्लेस है साउथ इंडिया में, तो कोचिन जा रही थी वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह को। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनकी माँ थी पीछे। डोज का मतलब है स्टीप। अब स्टीप वैसे क्या होता है, स्टीप होता है बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे माउंटेन है वो स्लोपी है, यानी उसका चढ़ाव है तो वो स्लोप हो गया। स्टीप होता है बिल्कुल सीधा सीधा। तो यहाँ पे स्टीप उनकी एक कंडीशन को बताया जा रहा है। स्टीप ओल्ड एज की कंडीशन एक तरह से बिल्कुल सीधी सीधी होती है, मतलब काफ़ी ओल्ड थी वो। ठीक है, ओपन माउथ्ड उन, अब जैसे बुढ़ापे में लोगों का मुंह पूरा बंद नहीं होता, थोड़ा सा खुला होता है, उनसे पूरा करा नहीं जाता। ठीक है। हर फेस एशन लाइक दैट। एशन का मतलब यहाँ पे पेल है, चेहरा जो है पूरा फीका पड़ रहा था उनका। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, डेड बॉडी। कॉप्स होता है डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा थोड़ा पेल हो रहा था, फीका पड़ रहा था। एंड रियलाइज विद पेन। अब वो डिस्क्रिप्शन तो पोएट की मदर का था, पर अब रियलाइज वर्ड किसके लिए? रियलाइज वर्ड पोएट के लिए। पोएट ने रियलाइज़ करा, पोएट को ये एहसास हुआ दर्द के साथ, पेन के साथ, कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब यहाँ पे जो शी है ना, ये पोएट की मदर के लिए। पोएट को बहुत पेन के साथ ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी मदर जितनी ओल्ड दिख रही हैं उतनी ओल्ड असल में है, यानी शी इज़ एक्चुअली एजिंग, उनकी उम्र हो रही है सच में। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर जल्द ही पोएट ने वो ख्याल अपने दिमाग से एकदम से हटा दिया, एकदम से झटका दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है कई बार बोर्ड में। young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें ये क्या बता रहे वैसे तो, कि वो थॉट अब उन्होंने झटका दिया था, वो ख्याल झटका दिया था उनकी मदर की एजिंग का, पर अब वो जब कार में बैठी हुई थी ना, वो बाहर को देख रही थी। बाहर उन्हें क्या दिख रहा था? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, ट्रीज जो थे काफ़ी यंग ट्रीज थे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। एक होती है मैराथन, मैराथन होती है लंबी रेस, स्प्रिंटिंग होती है छोटी छोटी रेस होती है। ठीक है, एक तरह से दौड़ने को कहते हैं रनिंग के लिए। ठीक है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब एक्चुअली ट्रीज तो भाग नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें, पहली चीज़ बताती हूँ, दूसरी चीज़ इकट्ठी बताऊँगी तब ज़्यादा समझ आएगा। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पोएट कार के अंदर बैठी थी, तो पोएट की कार आगे चल रही थी, तो
पर पोइट के लिए वो तो सीधी बात है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कार जब आगे चलती है हमें लगता है ना बाहर की चीज़ें जा रही हैं, पीछे छूट रही हैं, तो उसी चीज़ की बात चल रही है कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग एज इट इज, जैसे वो पेड़ भाग रहे हैं, ठीक है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी होता है वैसे जॉयफुल, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे, ठीक है। अब ये जो पूरी लाइन है यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसका मीनिंग तो साफ हो गया वैसे तो, पर वैसे इस पोएम में क्या यूज़ है इसका, इधर एक कंट्रास्ट लाया जा रहा है। इधर ये बताना चाह रहे हैं उनकी मदर की एज के साथ में बता रहे हैं, उनकी मदर काफ़ी ओल्ड हो रही है, ठीक है, पर ये चीज़ें इतनी यंग हैं सारी की सारी, ठीक है। तो एक कंट्रास्टिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा सा, ठीक है। उनकी मदर की एजिंग हो रही है, वो इतने यंग है, उनको वो यंग चीज़ें देखकर और रियलाइज़ हो रहा है अंदर ही अंदर कि उनकी मदर ओल्ड हो रही है। तो ये एक चीज़ वो बताने की कोशिश करिए सारी की सारी यंग चीज़ें दिखाकर, यंग ट्री स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो होते ही बहुत यंग है, तो इन चीज़ों के थ्रू वो और रियलाइज़ करिए कि उनकी मदर एज कर रही है, उनकी उम्र हो रही है। और साथ में ये भी बताना चाह रही हैं कि देखो एक ये चीज़ तो है, साथ में ये भी है कि मतलब वो एक मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ यंग है, ठीक है, वो सब मूवमेंट कर रहे हैं, पर उनकी मदर जो वो उतनी मूवमेंट नहीं कर पाती। ये तो एक साइड मीनिंग है, मेन मीनिंग वही था, यंग और ओल्ड का कंट्रास्ट, ठीक है। फिर है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पर एयरपोर्ट पे जब, अब देखो वो क्वेश्चन वापस जा रही थी, वो फ़्लाइट से जा रही थी शायद, ठीक है, कार में बैठ की थी, ये चीज़ हो गई थी। फिर उसके बाद वो जब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के लिए थी, सिक्योरिटी चेक के लिए गई थी, सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स एक तरह का मेजरिंग यूनिट है, पता ही होगा बच्चों को, जैसे फीट होता है वैसे ये यार्ड्स होता है, फीट होता है, इंच होता है, वैसे ये यार्ड्स भी होता है, ठीक है। कुछ यार्ड्स दूर, अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर। सिक्योरिटी चेक जब हो जाती है ना, पता है सिक्योरिटी चेक के अंदर, सिक्योरिटी चेक के दूसरे पार जहाँ से फ़्लाइट के लिए जाना होता है ना, वहाँ पे पता ही होगा सबको कि कोई बाहर का पर्सन जो छोड़ने आया था, जो सी ऑफ करने आया था, वो अंदर नहीं आ सकता, तो इसलिए काफ़ी दूर से ही पोइट ने वापस अपनी मदर की तरफ देखा। इधर हर है पोइट की मदर, ठीक है, अपनी मदर की तरफ देखा। वैन होता है कलरलेस, ठीक है, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, वैन और पेल, उसकी माँ का चेहरा वो अगेन वो वही बता रही है कि कलरलेस था, फीका पड़ा हुआ था, उसकी माँ पूरी की पूरी उसको वैसी लगती है एज अ लेट विंटर्स मून। देखो वैसे तो मून को बहुत प्यारा माना जाता है, ठीक है, पर इंग्लिश में कुछ मुहावरे हैं, तो उसमें लेट विंटर का मून जो है उसको काफ़ी फीका सा माना जाता है, ठीक है। सर्दियों की रात का जो मून है उसको काफ़ी ड्राई माना जाता है, काफ़ी फीका माना जाता है, ठीक है। तो वो यही बताना चाहते हो उसकी माँ वैन यानी कलरलेस और पेल यानी फीकी लगी थी, बिल्कुल लेट विंटर की मून की तरह। अब यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून है, जब भी एज और या फिर लाइक दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ होता है किसी को कंपेयर करने के लिए, तब वहाँ पे हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस लगता है, सिमिली, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा सिमिली। इस पूरी पोएम में एक ही लिटरेरी डिवाइस है, वो है सिमिली, इसी लाइन में एज अ लेट विंटर्स मून में, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जब पोइट ने देखा अपनी मदर को और वो लेट विंटर के मून की तरह उनको वैन और पेल दिख रही थी, यानी कलरलेस और फीकी दिख रही थी, तब उन्होंने रियलाइज़ करा, पोइट ने रियलाइज़ करा
रियलाइज़ नहीं, सॉरी, पोएट को महसूस हुआ, शी फेल्ट, क्या महसूस हुआ, ओल्ड फेमिलियर एक बहुत ही पुराना जाना पहचाना सा एक दर्द था। एक होता है दर्द, हेडेक कहते हैं ना, यानी सर दर्द, एक होता है दर्द, ठीक है। बहुत ही पुराना सा कुछ जाना पहचाना दर्द जो उनको वो वापस महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, उनके बचपन का एक फियर था, उनके बचपन का एक खौफ था जो उनको वापस फील हुआ। तो उनका ओल्ड फेमिलियर एक क्या हुआ, उनका बचपन का फियर। अब यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया उनके बचपन का फियर क्या था, पर अब यहाँ पे हमें समझना है। देखो, बचपन में हर बच्चे को ना ये डर रहता है कि वो कहीं अपने घर वालों से या अपनी माँ से बिछड़ ना जाए या उन्हें कुछ हो ना जाए, ठीक है। हम जब बच्चे होते हैं ना, हमें ज़्यादा डर लगता है कि हम उनसे अलग ना हो जाए। चिल्ड्रन फियर अ लॉट दैट दे डोंट, दैट व्हाट इफ they get separated from their family, ठीक है। तो यही उनका डर था। But all I said was see you soon अम्मा। उनको वो पुराना बचपन का दर्द जो है वापस महसूस हुआ, उन्होंने वापस वो महसूस करा, पर उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा, पर उसके बाद भी उन्होंने बस ये कहा सी यू सून अम्मा, यानी जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। वो अपनी मम्मी को अम्मा बोलती है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब देखो, जो सी यू सून अम्मा है ना, यहाँ पे एक आयरनी है। आयरनी क्या होता है? उल्टा, ठीक है। जब भी कुछ उल्टा हो रहा होता है ना, उसको हम आयरनी कहते हैं। अब वहाँ पोइट अंदर ही अंदर वो डरी हुई है कि क्या पता वो वापस मिल पाए कि नहीं। उनको डर है कि उनकी मम्मी एज हो रही है, उनकी उम्र हो रही है, तो वो शायद अब और ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। पर फिर भी उन्होंने बाहर से दिखाने के लिए कहा सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलते हैं, जबकि उनको अंदर से डर है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आयरनी यूज़ होगी। आयरनी लिटरेरी डिवाइस नहीं है, ठीक है, वो एक सिंबल टाइप है। अगर सिंबल पूछा जाता ना तो आयरनी लिख सकते हो इस लाइन में। अगर पूछा जाए कि कौन सा लिटरेरी सिंबल या कुछ सिंबल पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आयरनी लिखते ना। वैसे तो आता नहीं, पर फिर भी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उन्होंने क्या करा, वो बस स्माइल करती रही करती रही करती रही। तो यहाँ पे वो स्माइल दिखाकर, स्माइल कर करके वो अपने अंदर का दर्द जो है छुपा रही हैं। असल में उनको बहुत दर्द हो रहा है अंदर से उस ख्याल पर वो बाहर नहीं दिखा रही। ये थी पोएम। इस पोएम का थीम है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, यानी कि सबकी उम्र होती ही है, ठीक है। सो नो मैटर वॉट वी हैव टू एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ दैट एवरीबडी विल एज एंड डाई वन डे। अब इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। पहला है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। वो क्या दर्द है जो पोएट फील करती है। इट इज़ द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर एंड नॉट एबल टू लुक आफ्टर हर, ठीक है। तो इधर प्रॉपरली लिखना है कि उसकी मदर, दैट पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर इज़ एजिंग, सो she is going through the pain of fear of losing her and not able to look after her, ठीक है। फिर सेकंड है why are the young trees described as sprinting। तो इधर ये बताना है कि कंट्रास्ट है वो, इट इज़ शोइंग कंट्रास्ट कि बाहर के जो ट्रीज़ है वो यंग है, वो यूथफुल है, ठीक है। स्प्रिंटिंग के थ्रू बताया जा रहा है दे आर यूथफुल, पर उनकी मदर वीक, पेल
एंड एजिंग है, ठीक है, और एज कर रही हैं। फिर थर्ड है वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो अब इसलिए लाया जा रहा है, ये भी अगेन वही कंट्रास्ट दिखाने के लिए, क्योंकि मैरी चिल्ड्रन यूथफुल हैं, ठीक है, दे आर फुल ऑफ लाइफ, पर उनकी मदर की लाइफ जो है अब कम रह गई है बिकॉज ऑफ एजिंग। फिर फोर्थ है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून की जो ब्राइटनेस है वो कम होती रहती है, एंड इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई, उसकी ब्राइटनेस कम होती रहती है, और उसकी मदर भी एजिंग के साथ जो है वैन एंड पेल हो रही है, यानी कलरलेस एंड पेल हो रही है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो इधर ये बताना है शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर पेन, और फिर साथ में थोड़ा मॉरल भी बता देना कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन एंड वन कांट कीप ऑन क्राइंग फॉर एवर, सो हर स्माइल सिग्निफाइज दिस, ठीक है। तो ये थी पोएम। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। लिटरेरी डिवाइस मैंने बता दिया, एज अ लेट विंटर्स मून में से मिली है। बस ये आपकी पोएम थी। और हाँ, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में अगर पूछे कि कौन सा सिंबल है, कोई सिंबलिज्म है, तो आयरनी, बस यही था। तो ये थी क्लास 12 की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास। आई होप सब कुछ अब क्लियर हो। अगर नहीं समझ आया कुछ या कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।